नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, इस बार भाई दूज पर सर्वार सिद्धि योग है। जाने भाई दूज पर टीका करने का क्या है शुभ मुहूर्त। राहु काल और यम काल का करना होगा बचाव, उस टाइम भाई को टीका ना लगाएं। और भाई दूज कथा महत्व। दोस्तों, दिवाली के 2 दिन बाद पड़ने वाला भाई दूज के पर्व का विशेष महत्व है। ये दिन भाई और बहन को समर्पित है। बहन अपने भाई को टीका करके उनके सुख और समृद्धि की दुआ मांगती है। अपराह्न व्यापनी कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस वर्षीय पर्व 16 नवंबर 2020 सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:45 बजे से अपराह्न 2:36 बजे तक है और इस दिन शुक्र ग्रह का अपनी तुला राशि में प्रवेश रात्रि में होगा। इस दिन वृश्चिक की संक्रांति भी प्रातः 6:54 बजे से लग रही है और इस दिन राहु काल प्रातः, वैसे तो राहु काल का फिक्स टाइम है सोमवार को 7:30 बजे से और 9 बजे तक का, लेकिन कहीं कहीं सर्दी का मौसम है तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। थोड़ा आगे टाइम लगा के भी चल सकते हैं थोड़ा, यानी कि जैसे 8 बजे से 9:24 तक मान ले राहु काल। इस टाइम भाई दूज नहीं मनानी चाहिए, भाई को तिलक नहीं लगाना चाहिए। और इसके अलावा यमगंड काल है वो अशुभ होता है। ये है सोमवार को 16 नवंबर को 10:30 बजे से 12 बजे तक। इस टाइम पे भाई को तिलक न लगाएं। भाई दूज तिलक का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 6 बजे से 7:30 बजे तक अमृत की चौघड़िया में, फिर उसके बाद 9 से 10:30 तक शुभ की चौघड़िया। तीसरा मुहूर्त अपराह्न काल 1:24 से सायकाल 5:24 तक चर लाभ अमृत की चौघड़िया मुहूर्त में। इसके अलावा भाई दूज पर तिलक का समय दोपहर 1:10 से दोपहर 3:18 तक है। अवधि 2 घंटे 8 मिनट। द्वितीय तिथि प्रारंभ 16 नवंबर 2020 को सुबह 7:06 से। द्वितीय तिथि समाप्त 17 नवंबर 2020 को तड़के 3:56 तक। वैसे तो ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन बहन के घर भोजन करने से भाई की उम्र बढ़ती है। इस दिन यमुना में डुबकी लगाने की परंपरा भी है। इस दिन यमुना में स्नान करने का बड़ा ही महत्व बताया गया है और इस दिन बहनें अपने भाई को अपने घर में भोजन के लिए बुलाती हैं, उन्हें प्यार से तिलक लगाती हैं और खाना खिलाती हैं, मिठाई खिलाती हैं और सूखा नारियल देकर उनकी सुख समृद्धि खुशहाली की कामना करती है। और इसी दिन 5 दिवसीय दीपोत्सव का समापन भी होता है। कैसे लगाएं भाई को तिलक और कैसे सजाएं पूजा की थाली। पूजा की थाली में रोली, मूली, चावल, साबुत, मिठाई, फल, दीपक, जल का कलश, फूलमाला, पान, सूखा नारियल, ये सब चीजें रख लें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान का पूजन करें और आटे से चौक पूर लें या चावल के घोल से भी चौक पूर सकते हैं और आटे से भी चौक पूर सकते हैं। उस पे चौकी बिछा लें, चौकी पे वस्त्र बिछा लें और गणेश जी को बिठा के उनका पूजन कर उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह हो आपका और कोई आसन बिछा के बैठे गणेश जी को स्नान कराएं, फिर मूली चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञो पवित्र चढ़ाएं, तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्पमाला पहनाएं और दीपक प्रज्वलित कर फल मिठाई भी चढ़ा दे। फिर बैठ के चावल के दाने हाथ में लेके भैया दूज की कथा सुने वहीं पर और गणेश जी भगवान की आरती कर। जिन लोगों के भाई नहीं है वो गणेश जी को, कृष्ण जी को भी तिलक कर सकती हैं। और उसके बाद गणेश जी को मंदिर में बिठा के और एक जल का लोटा भी रखें और फिर दूज की कथा सुने और कथा सुनने के बाद चावलों को और जल के लोटे से सूर्य नारायण को रख दे दें और उसके बाद गणेश जी को मंदिर में बिठा। भाई आपका हो, जब शुभ मुहूर्त हो तब भाई को उसी चौकी पर बिठा लें। भाई का मुंह उत्तर या पूर्व की तरफ हो और भाई को तिलक करते समय पढ़े ये मंत्र। गंगा पूजा यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर वहे, भाई आप बड़े फूले फले। और रोली कुमकुम से भाई को तिलक लगा दें। तिलक लगाने से पहले भाई के सर पे या तो रुमाल से ढक दें या फिर मूली रख दें। भाई को तिलक लगा दें। तिलक लगा के अक्षत लगाएं तिलक पर, उसके भाई के सर पर भी डालें अक्षत और फिर मूली का डोरा हाथ में बांधे। राइट में हाथ में बांधने से पहले भाई के हाथ में कुछ चावल या पुष्प दे दें। उसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं, पुष्पमाला पहना दें और पान भी खिला दें और दीपक पहले से जला के रखें थाली में और फिर भाई को तिलक करने से पहले ही दीपक जला के और फिर भाई की आरती उतारें और नारियल सूखा है उसमें तिलक करके और मूली बांध के भाई को दे दें और भाई की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना करें, दीर्घायु की कामना करें और भाई अपनी बहन के चरण स्पर्श कर ले और अपनी श्रद्धा अनुसार बहन को भेंट दे। वस्त्र, ज्वेलरी, जो भी इच्छा हो, जो भी श्रद्धा हो उसी अनुसार बहन को भेंट दे। अपनी बहन को उपहार भेंट
कर सदैव उसकी रक्षा का वचन भी दे और इस दिन अपने भाई को खाना खिलाएं। माना जाता है कि भाई को खाना खिलाने से भाई की उम्र बढ़ती है और भाई के सारे कष्ट दूर होते हैं। और बहन इस दिन भाई को चावल जरूर, और किसी की बहन ना हो तो गाय या नदी का ध्यान करके भोजन कर ले भी शुभ माना। और यमराज की पूजा और यमुना की पूजा का भी विशेष महत्व है। और अगर आपकी सगी बहन है तो चाचा की, मामा की, ताऊ की, बुआ की बहन से भी तिलक करा सकते हैं और पिता की बहन के घर जाकर भी भोजन कर सकते हैं, तिलक करा सकते हैं। और भाई की रक्षा और खुशहाली के लिए इस दिन रात को यम के नाम का दिया दक्षिण की तरफ मुड़ करके जलाया जाता है। उससे भाई की सदैव रक्षा होती है और उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। और इसी भाई दूज की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी की चौकी भी हटाई जाती है। और इस दिन बहनों को भी याद रखना चाहिए, जब तक भाई को तिलक ना करें कुछ खाएं पिए नहीं। भाई को तिलक करने के बाद ही कुछ खाएं पिए, अन्न ग्रहण करें। भाई के माथे पर इस तरह लगाना चाहिए तिलक। भाई के माथे पर तिलक लगाने की सही विधि ये है कि आप अपने सीधे हाथ के अंगूठे से अपने भाई को तिलक लगाएं। इससे भाई की आयु तो बढ़ती है, साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इतना ही नहीं, अंगूठे से तिलक लगाने पर भाई की सेहत भी दुरुस्त बनी रहेगी। और इस दिन भाई बहन अगर एक साथ भोजन करते हैं तो उनमें स्नेह बढ़ता है, प्यार। भाई दूज की पौराणिक कथा। हिंदू त्योहार से पौराणिक मान्यताएं और कथाएं जुड़ी होती है। भाई दूज की भी पौराणिक मान्यता श्री कृष्ण और सुभद्रा की कथा भी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध कर वापस द्वारका लौटे थे। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फल फूल मिठाई और अनेकों दिए जलाकर उनका स्वागत किया था और भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की थी और उनको रक्षा सूत्र भी पहनाया। इसी प्रकार भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से भाई दूज मनाई जाती है। एक और भैया दूज की कथा। एक ब्राह्मण के 2 संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशील थी, वह अपने भाई को कभी नाराज होकर बुरा भला नहीं कहती थी। वह भाई बहन से मिलने ससुराल गया तो बहन चरखा काट रही थी, तभी बहन का सूत का तार टूट गया। वह भाई के आने का पता उसको नहीं लगा। तब वह तार बार बार जोड़ रही थी तो वह जुड़ ही नहीं पा रहा। तो बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो भाई खड़ा था। वह अपने भाई से गले मिलकर खुश होकर आदर सत्कार में लगी और आदर सत्कार के लिए पड़ोसन से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, मैं उसके लिए खाना कैसे बनाऊं, क्या बनाऊं। तो पड़ोसन ने बोला तेल का चौका लगा और घी में चावल पका, परंतु ना तो चौका सूखा और ना चावल पके। एक दूसरी सहेली से पूछा तो उसने बोला कि गोबर माटी का चौका लगा तथा दूध डालकर खीर बना या फिर पानी में पकाकर चावल बना। तो बहन ने वैसे ही किया और भाई के लिए खीर बनाई और भाई को खिला दी। और दूसरे दिन भाई को जाना था तो भाई के रास्ते के लिए चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ साथ चक्की में सांप भी पिस गया और उसे पता ही नहीं चला। उसने उसी आटे के लड्डू बना दिए और कपड़े में बांध कर दे दिए। जब भाई चला गया तो उसे सांप पिसने का पता चला। भाई की प्यारी बहन अपने बच्चों को पालने में ही सोता छोड़कर भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसे उसका भाई एक पेड़ की छांव में सोता हुआ मिला और पास में पोटली रखी देखी। भाई ने तब तक कुछ नहीं खाया था तो बहन ने उसके सारे लड्डू फेंक दिए और भाई के साथ पियर चली गई। रास्ते में भारी भारी शिलाएं उतरती दिखी। एक राहगीर से उसने जब पूछा कि इन शिलाओं के बारे में कुछ बताओ तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई से कभी नाराज ना होती हो उसके भाई की शादी के समय वह उसकी छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे नाग तथा नागिन मिले। नाग नागिन बोले कि जिसकी छाती पर ये शिलाएं रखी जाएंगी उसे हम खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया कि भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावज को कोस कोस कर गालियां दे, तभी भाई बच सकेगा। वहीं से वह भाई को कोसने लगी। गालियां देती देती पियर पहुंच गई। माँ बाप ने बेटी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। विवाह की लगन आई तो वह भाई को गाली देते हुए स्वयं लगन पर खुद ही बैठ गई और घोड़ी पर भी वह खुद ही बैठ गई, स्वयं बैठ गई। जो ही वह घोड़ी पर बैठी तभी शिलाएं उड़ती हुई आई और पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर वापस चली गई। ऐसा देखकर बारात के लोग उसे अपने साथ ले गए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और गंदी गंदी गाली देकर खुद ने फेरे ले लिए और वह सब काम स्वयं ही कर रही थी। यहाँ तक कि रात को भाभी के साथ सोने के लिए भी स्वयं चली गई और समय आने पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए, परंतु वह तो सब जानती थी। नाग नागिन को मारने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। आते ही दोनों को मारकर जेब में रखकर 3 दिन तक सोती रही। सारे मेहमान विदा हो गए तो उसकी माँ को उसकी याद आई, उसे भी विदा करे। विदा के समय उसकी माँ ने उसको उठाया और विदा के समय उसने माँ की उपेक्षा करके और गुस्से में बोली कि मैं इतनी नीच नहीं हूँ। और उसने मरे हुए सांप को दिखाकर बताया कि नाग नागिन भाई भाभी को डसने आए थे। मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई के पीछे मैं
अपने बच्चों को पालने में रोते हुए छोड़कर आई हूँ। मेरे भाई भाभी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। बहन ये कहकर वह लौटने लगी तो माँ भाई ने उसे रोक लिया और आदर के साथ वो विदा किया। और भाई दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ दवा पुस्तक की भी पूजा की जाती है। वैसे तो दोस्तों भाई दूज के दिन दोपहर के बाद भाई को तिलक लगाना चाहिए और भोजन कराना चाहिए, वो सबसे अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। हाँ, अगर किसी के पास टाइम की प्रॉब्लम है, कमी है, तो वो बताए हुए शुभ घड़ी में कर सकते हैं। और कई जगहों पर सुपारी, बतासे, काले चने भी भाई को दिए जाते हैं। भाई दूज कथा। भगवान सूर्य की पत्नी छाया है जिनकी 2 संतान हुई, यमराज तथा यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से अत्यधिक प्रेम करती थी। वह उनसे सदा ये निवेदन करती थी कि वह उनके घर आकर भोजन करे, किंतु यमराज अपने कामों में इतना व्यस्त रहते थे कि समय ही नहीं मिलता था और जिस कारण वे यमुना की बात को टाल देते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया तो यमराज मना न कर सके और बहन के घर चल पड़े। रास्ते में यमराज ने नरक में रहने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना बहुत ही हर्षित हुई और भाई का स्वागत सत्कार किया। यमुना के हाथों से स्नेह भरा भोजन ग्रहण करने के बाद प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से कुछ मांगने को कहा। यमुना ने उनसे कहा कि आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आएंगे और इस दिन जो भाई अपनी बहन से मिलेगा और भाई अपनी बहन से टीका लगवाएगा और बहन भाई को भोजन कराएगी, उसके भाई की आप सदैव रक्षा करेंगे और उसको आपका डर मृत्यु भय नहीं रहेगा। यमराज ने यमुना की प्रसन्न होकर बात मानते हुए तथास्तु कहा कि जो भी कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो भी भाई अपनी बहन से तिलक कराएगा और बहन अपने भाई को भोजन कराएगी, उसकी मैं सदा रक्षा करूंगा, उसको मैं यम की यातनाओं से नहीं सताऊंगा। और तथास्तु कह के यम लोग चले गए। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।